बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह सब खैर खैरियत से अल्लाह की अमान में होंगे। आज मैं आपसे पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने पतीले में बनाया और सारी चीज़ें खुद ही रेडी की। मतलब पिज़्ज़ा सॉस, केचप, चीज़ वगैरह सारा कुछ। और यकीन करें कि मार्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस किस्म का पिज़्ज़ा बना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और कंप्लीट वीडियो देखें। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि सारी चीज़ें खुद रेडी की हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। माशाल्लाह से ये बिल्कुल इसकी जो ब्रेड थी वो बिल्कुल भी ना सख्त हुई और ना नरम थी, ना कच्ची रह गई। मेरे ख्याल में तो बच्चे जो चीज़ें बाहर शौक़ से खाते हैं और मार्केट में ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं और उनकी हेल्थ के लिए भी ये अच्छी नहीं होती, प्योर नहीं होती। तो घर में अगर ये खालिस तरीके से माएँ खुद बनाने की कोशिश करें तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत सारी गलतियाँ निकलती हैं और फिर वो चीज़ परफेक्ट बनने लग जाती है। मैं भी इस दफ़ा बहुत खुश हुई क्योंकि बिल्कुल ही परफेक्ट बना। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट बनी, ना सख्त हुई और ना कच्ची रह गई। बिल्कुल ही माशाल्लाह से हर लिहाज से परफेक्ट बना पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए डो तैयार करनी थी, तो मैंने ये मैदा को छान लिया है और ये लिए मैंने 1 चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच ईस्ट जो खमीर होता है और 1 अंडा। इसको फेंट लेना है अच्छी तरह से। मैंने लिया है 2 कप मैदा और 2 कप मैदा से रोटी के साइज़ का तकरीबन जो मीडियम साइज़ का बन जाता है पिज़्ज़ा। और ये गरम दूध है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, नीम गरम दूध है। और इसे मैंने ईस्ट में डाला है ताकि ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए अंदर दूध में। चीनी 1 चम्मच, नमक हिसाब से डालें, बहुत बड़ा चम्मच नहीं होना चाहिए, छोटा चम्मच, क्योंकि फिर नमक ज़्यादा ही ना हो जाए। और ये ऑयल, ये भी 1 चम्मच है, तकरीबन फुल भरा हुआ 1 चम्मच। और अब इसमें मैंने डालना है ये ईस्ट जो बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका है दूध में, नीम गर्म दूध में। ये खमीर होता है तो इससे अच्छी तरह से ये सारा जो मैदा वगैरह ये एक्टिवेट होगा और फूलेगा। और अब इसमें डालना है अंडा। अच्छी तरह से ये फेंटा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक ही अंडा था तो इसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा के किनारों पर लगाऊंगी तो वो बहुत अच्छा लगता है, कलर अच्छा आता है किनारों पे। बस अब ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, एकदम से सारा नहीं डाल लेना। जितना ज़रूरत हो उतना ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं और इसे डालते जाएं दूध। बहुत गर्म दूध भी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म हल्का जो। और अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लें। डो जो होती है वो ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। अच्छी तरह से आटा गूंदने के बाद इसके ऊपर कुछ शापर वगैरह चढ़ा दें या कोई भी ऐसी चीज़ रख लें जो ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ रखें कि इसके अंदर हवा दाखिल ना हो और इसे टेम्परेचर मिले ताकि ये अच्छी तरह से फूले। तो इस तरह से पेड़ा बना के इसको हल्का सा घी लगा के, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस ग्रीस करना है ताकि इसके ऊपर जो छिलका वगैरह ना बने। और फिर ये रख देना है। मैं इसके ऊपर शापर चढ़ाऊँगी अभी। अच्छा, और ये मैं केचप बना रही हूँ थोड़ा सा। 3 जवे लहसुन के लिए हैं, 1 प्याज मीडियम साइज़ की, 2 नींबू हैं और 3 टमाटर रेड वाले होने चाहिए। तो इसे मैं बिल्कुल ही
जो है ना इजी तरीके से, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। 3 जवे लहसुन के, 1 प्याज और 3 टमाटर। लीमू आखिर में डालना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच गंदम का आटा। मेरे पास मैदा भी पड़ा है, कॉर्नफ्लावर भी पड़ा है, लेकिन मैं वो नहीं डाल रही क्योंकि गंदम के आटे से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, थिकनेस भी हो जाती है और इसकी खुशबू और कलर बहुत अच्छा आता है। और आधा चम्मच डाला है रेड मिर्च। बस अब इसमें इतना पानी डालना है कि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो सके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इनका अपना भी पानी होता है। अब अच्छी तरह से ये एक मिक्सचर बन गया है। फ्राई पैन में डाल रही हूँ इसको मैं। दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और 1 लौंग, टमाटर के हिसाब से ही लौंग डालने पड़ते हैं। और ये थोड़ी सी अजवाइन। इन चीज़ों का बहुत ही मज़े वाला टेस्ट होता है, यकीन करें, कभी इस तरह से ज़रूर बना कर देखें। और ये मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी हस्बे ज़ायक़ा होनी चाहिए। आप जिस तरह से मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, केचप को ज़्यादा मीठा अगर करना चाहते हैं तो चीनी और डाल लें। इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये दालचीनी और लौंग मैं निकाल रही हूँ। तकरीबन ये जो है ना पानी इसका खुश्क होने वाला है। ये भी थिक सा जब होने लगेगा तो फिर चूल्हा बंद करूँगी। और ये नमक आखिर में डालना है वरना केचप काला हो जाता है। और ये 2 नींबू का रस, ये भी आखिर में डालना है। और ये माशाल्लाह से परफेक्ट किस्म का जो है ना केचप तैयार है। इसमें एक चीज़ रह गई है, काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डालने चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पाइसी करना है क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा में यूज़ करना है तो थोड़ा स्पाइसी करना चाहती हूँ। तो क्योंकि इसमें चीनी भी होती है। यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े का बनता है, स्पाइसी सा, टेस्टी सा। और मीठे और नमकीन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही मज़े वाला जायका बनता है ये। अब आधा केचप मैं निकाल रही हूँ उसके लिए, पिज़्ज़ा सॉस के लिए। और आधा केचप जो है वो पिज़्ज़ा के साथ ही अच्छा लगेगा, पिज़्ज़ा के साथ खाएंगे। अब ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए मैंने डाला है खुश्क धनिया आधा चम्मच। और ये चिली फ्लेक्स हैं, ऑरिगेनो लीव्स। इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये 1/4 चम्मच डालना है, आधे से भी कम। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना सॉस बनाना चाहें, पिज़्ज़ा सॉस जितना लगाना है आपने पिज़्ज़ा पर उतना ही बनाएं। तो मुझे लग रहा था जो थोड़ा है, मैंने थोड़ा सा इसमें केचप और डाला है। और यकीन करें इसका इतना फ्रेश जायका, इतना स्पाइसी और मज़ेदार ये है। और घर की बनी हुई चीज़ का तो अपना मज़ा है ना, तसल्ली वाली होती है। और अब बारी है चिकन टिक्का बोटी की। तो जी मेरे पास थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ थीं। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा चिकन होना चाहिए, बस जितनी भी हों काफ़ी हैं। ना भी हो तो वेजिटेबल्स से भी बन जाता है, लेकिन ये जो है ना चिकन अच्छा लगता है, इसमें होना चाहिए। अच्छी तरह से मज़े वाली बोटियाँ बनी हुई हों तो टेस्ट बढ़ जाता है। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस दोनों तरफ से 2-2 मिनट इस तरह से। 2 चम्मच घी में, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। बस इसको इस तरह से फ्राई करने के बाद मसाले डालने हैं और फिर इसमें पानी डाल के इसको गलाने के लिए रखना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ येलो, ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। इससे बहुत जो है ना अच्छी लुक आती है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, दरदरा सा है ये। और ये चिकन टिक्का मसाला है तो ये आधा चम्मच।
और थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा भी नमक नहीं डालना। बस इसको 1 आध मिनट हल्का सा इस तरह से चम्मच चलाना है और फिर पानी डाल लेना है, जलाना नहीं है। और अब इसको गलाने के लिए रख दूँगी। कम से कम इसको 10 मिनट चाहिए, हल्की आंच पर। ये गल जाएगा बिल्कुल, पानी खुश्क हो जाएगा। और ये माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। ये बोटियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं, बहुत ही मज़े वाली खुशबू आ रही है। क्योंकि ये चिकन थोड़ा सा है, अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं इसको कोयले का दम भी देती तो वो बहुत जो है ना टेस्ट बढ़ जाता। अच्छा, ये चीज़ है मेरे पास, ये मैंने मार्केट से ली है और ये मैंने खुद बनाई है। ये वाली मैंने खुद बनाई है। घर में बनाए तो बहुत ही जो है ना कम कास्ट में बन जाती है। और ये बाज़ार वाली येलो येलो सी है, ये बाज़ार से मैंने पहली दफ़ा लिया है, वरना ये मैं खुद बना लेती हूँ पहले। और बहुत ही इसी तरीके से बनती है। तो ये मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ, बाज़ार वाली भी और अपनी भी। तो पहले इनको ग्रेट कर लेती हूँ। और अपने जो घर में बनी हुई और मार्केट वाली में बहुत सारा डिफरेंस था। मार्केट वाली बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी सी, ऑयली सी लग रही थी। अल्लाह जाने उन्होंने इसमें क्या डाला है, डालडा घी डाला है या ऑयल डाला है, कोई चीज़ है सही कि चिकनी चिकनी सी, बिल्कुल हाथ चिकने हो रहे थे। तो मैं खुद सोच रही थी कि आंदा मैं घर में ही बनाऊंगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से फिर चीज़ बेहतर बनने लग जाती है और बहुत फ़ायदे में बना रह जाता है। ये घर वाली है और जेले जो है मार्केट वाली है। और माशाल्लाह से ये डो भी राइस हो चुकी है, तो इसे मैं खोल लेती हूँ। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। वैसे अगर 2 घंटे 3 घंटे भी पड़ी रहे तो ये बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आता है इसका। तो कोशिश करनी चाहिए कि 2-3 घंटे पहले से ही बना के रखते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बनाना था जल्दी तो फिर ये कम से कम 1 घंटा हो गया है। अब ये कढ़ाई का मैंने ढक्कन लिया है। अगर पिज़्ज़ा प्लेट नहीं है तो इसमें भी बना सकते हैं, इसके हैंडल को निकाल के। तो इसको हल्का सा ग्रीस कर लेना है और फिर इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी ताकि इसके ऊपर वो रोटी चिपके नहीं। अब ये हल्का सा मैदा डस्ट करके और इसको रोटी को इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेना है। बहुत पतला नहीं करना, ना बहुत मोटी हो ना बहुत पतली हो, क्योंकि ये जब राइस होगी, जब ये कुक होगी तो ये फूलेगी थोड़ी सी। तो बहुत पतली भी ना हो और बहुत मोटी भी ना हो। अब इसको इस तरह से सेट कर लेना है, किनारे थोड़े से मोटे और दरमियान से थोड़ा सा पतला कर लेना है इसको। इस दफ़ा मुझसे बिल्कुल ही परफेक्ट बना है, तो जो है ना मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली है। और हम वैसे ही डरते रहते हैं कि नहीं हमसे ये बिल्कुल सही नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा मार्केट वाला जिस तरह से होता है। हालांकि वो इतने उसमें लाइट लाइट से मिसाले होते हैं और वो टेस्ट नहीं होता है जो घर में अपनी मर्ज़ी से अपनी तसल्ली से बंदा खालिस चीज़ों से बनाता है। और मार्केट वाले जो मैंने खाए हुए हैं, मुझे यकीन करें कि वो मुझे नहीं पसंद है, दोबारा खाने को दिल नहीं करता। लेकिन जो अब मैंने घर में ये पहले भी मैंने बनाया है, लेकिन वो भी बहुत मज़े का बना था, लेकिन इस दफ़ा उससे भी बेस्ट था। तो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा इससे भी बेस्ट होगा। तो मुझे तो बहुत शौक़ हुआ है कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तो बाहर से लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, कुछ लोग किनारों पर नहीं लगाते, ये जो पिज़्ज़ा सॉस होता है ये नहीं लगाते, लेकिन लगाना चाहिए क्योंकि इससे किनारों का कलर बहुत अच्छा आता है।
अब इसके ऊपर जो मैंने खुद बनाई थी चीज़ वो मैं डाल रही हूँ पहले। अगर ग्रेट कर लें तो वो देखने में ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है चीज़, देखने में लगता है बहुत ज़्यादा है। और अब इसके ऊपर मैंने चिकन की बोटियाँ रख ली हैं और ये प्याज कटे हुए हैं, इस तरह से बारीक बारीक काट लें और इस तरह से स्प्रेड कर दें। और ये टमाटर का बीज निकाल के और इस तरह से ये भी मैंने पतले पतले से काट लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो है ना मार्केट वाली चीज़ ये डाल रही हूँ। ये लेयर्स ही होती हैं, मकसद यही होता है कि हर चीज़ जो है ना वो इसके ऊपर चिपक जाए, एडजस्ट हो जाए हर चीज़। तो चीज़ इसी हिसाब से ही डालनी चाहिए। अगर चीज़ कम हो तो पहले ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह चिकन वगैरह डाल के फिर इसके ऊपर चीज़ डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर ग्रेट कर लेंगे तो वो देखने में ज़्यादा लगती है। अब इसके ऊपर कुछ हरी मिर्चें ये जो है ना मैंने बारीक काटी हैं और कुछ इस तरह से चौड़ी वाली। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने जो मोटी हरी मिर्चें होती हैं वो भी काट सकते हैं, इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। और अब इनके ऊपर मैं हल्की हल्की जो है ना चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ ताकि हर चीज़ इसके ऊपर चिपक जाए। और ये देखने भी माशाल्लाह अच्छी लग रही है लच्छे लच्छे से ऊपर। अब ये जो अंडा थोड़ा सा रखा था किनारों पर लगा रही हूँ, इससे बड़ा प्यारा सा कलर आएगा। खाली खाली से किनारे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही होती है वो खाने में भी बहुत मज़ेदार लग रही होती है। और अब मैं डालने लगी हूँ ऑलिव्स। ये ब्लैक ऑलिव्स हैं और ये मैंने एक दफ़ा ले लिए, तो ये सोचे ज़रा ये कितने दफ़ा पिज़्ज़ा बनेंगे। तो इस लिहाज से ये एक्सपेंसिव नहीं है। अगर एक दफ़ा चीज़ लेके बंदा रख दे और इस तरह की चीज़ें बनाने में यूज़ करे तो ये महंगा सौदा नहीं है। और ये भी तो देखें कि मार्केट में पिज़्ज़ा कितना महंगा होता है और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। उसमें इतना कोई वो जिस तरह से हम स्पाइसी चाह रहे होते हैं वो भी नहीं होता। छोटे छोटे से केचप होते हैं। अगर इस तरह से मज़ेदार सा केचप खुद बना के घर में इंजॉय करके खाएं कितना मज़े का होता है ये। और ये ऑरिगेनो जो लीव्स हैं वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ख्याल ये रखना चाहिए कि जब भी पतीले में बना रहे हैं तो थोड़ा खुला बर्तन होना चाहिए। जिस साइज़ का भी पिज़्ज़ा हो उससे थोड़ा खुला पतीला या कोई कढ़ाई या बर्तन हो। तो मैंने कढ़ाई को रख लिया है प्रीहीट होने के लिए। 10 मिनट से वो गर्म हो रही है। फुल आंच पे गर्म करके और फिर इसमें पिज़्ज़ा रखने के बाद हल्की आंच कर लेनी है। और तकरीबन आधा घंटा लगा इसको और माशाल्लाह से डिलीशियस किस्म का पिज़्ज़ा तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।